हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कि शिक्षा एक अध्ययन और अनुशासन के क्षेत्र के रूप में कैसे काम करती है, ठीक है, इस टॉपिक को शेयर कर रही हूँ। इंग्लिश में क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन या एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है। तो देखिए, ये मेरे पास एक कमेंट था इस टॉपिक को शेयर करने के लिए। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे। वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये शॉर्ट में आ सकता है क्वेश्चन, तो लॉन्ग में आया ना तो लॉन्ग में ना ये मर्ज करके देंगे, ठीक। क्वेश्चन को ना हमेशा अच्छे से और ध्यान से पढ़ना। इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में पढ़ के देख लीजिए। हिंदी में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस के आंसर हमें पता होते हैं लेकिन हम क्वेश्चन देख के थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और कॉपी कैसे लिखनी है एमएड में, मैंने ये भी शेयर किया हुआ है। अब मेरे चैनल पर आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस की बात करिए, ठीक है। तो क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है? क्रिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व रीडिंग एंड थिंकिंग। क्रिटिकल एनालिसिस जिसे हम कहते हैं आलोचनात्मक विश्लेषण या गहन विश्लेषण, गहन अध्ययन, ठीक है। इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं रीडिंग को और थिंकिंग को अबाउट एन इशू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग, कि गहरी समझ को विकसित करने के लिए किसी मुद्दे के बारे में पढ़ना और सोचना शामिल होता है। क्रिटिकल एनालिसिस में क्या इंक्लूड किया जाता है? जिसको हम पढ़ के देखते हैं, सोचते हैं, ठीक है, गहरी समझ को विकसित करने के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है, कैसे हुई, ठीक है। तो इसको करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब अगर हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें, शैक्षिक अनुशासन की, तो एकेडमिक डिसिप्लिन कैन बी डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ नॉलेज, कि शैक्षिक अनुशासन को ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एंड यूजुअली टॉट इन कॉलेज एंड हायर एजुकेशन, कि ये यूजुअली कहाँ, मतलब आमतौर पर कहाँ पढ़ाए जाते हैं? कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में, ठीक है। जो ब्रांचेज ऑफ नॉलेज होती हैं वो ज़्यादातर आपको देखिए, जो ब्रांचेज ऑफ नॉलेज आपने अब बीएड और एमएड में ही पढ़ी हैं, इन विच वी कैन डू रिसर्च, कि जिसमें हम रिसर्च करते हैं, कर सकते हैं, सच जैसे साइकोलॉजी हो गई, एजुकेशन में भी आप रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं, बीएड एमएड की है, फिलॉसफी हो गई, मैथमेटिक्स हो गई और बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा, तो सभी में रिसर्च की जाती है, ठीक है। एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, यानी कि अब एजुकेशन को डिसिप्लिन क्यों माना जाता है, ठीक है। एजुकेशन डिसिप्लिन क्यों है? इफ़ वी लुक एट क्लोजली इन एजुकेशन एज डिसिप्लिन, यदि हम शिक्षा को अनुशासन के रूप में बहुत क्लोजली देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, वी विल फाइंड आउट दैट देयर इज़ नो सिंगल एरिया इन इट, कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? कोई सिंगल एरिया नहीं है, मतलब कोई सिंगल क्षेत्र नहीं है एजुकेशन का। इट कंसिस्ट साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, कि इसमें जो है सभी को शामिल किया जाता है, जैसे मनोविज्ञान हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, ठीक है, सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। बिकॉज नो सिंगल डिसिप्लिन कैन हैंडल वास्ट नीड इन एजुकेशन ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, क्योंकि कोई भी एक अनुशासन अपनी जटिल प्रकृति के कारण शिक्षा की व्यापक आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। मतलब कोई कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो अपने नेचर में, लेकिन एजुकेशन में जो है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है। विदाउट एजुकेशन वी कैन से, तो एजुकेशन का नेचर क्या है? बहुत वाइड है, ठीक है। इसमें कोई सिंगल एरिया नहीं है, इसमें बहुत सारे एरियाज़ को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया साइकोलॉजी को, फिलॉसफी को, सोशोलॉजी को, ठीक है। तो एजुकेशन का एरिया क्या होता है? वाइड होता है, ठीक है। मतलब कि एजुकेशन में हम और ज़्यादा रिसर्च कर सकें, जो अपने मेथड्स हैं, फिलॉसफीज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, उनको और ज़्यादा डेवलप कर सकें, ठीक। इसीलिए एजुकेशन को ना एज अ डिसिप्लिन पढ़ते हैं, कि इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है अनुशासन के रूप में काम आती है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि एजुकेशन का नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत वाइड है, ठीक है। इसीलिए
हमें एजुकेशन में इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, एजुकेशन में सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि एजुकेशन का कोई भी सिंगल एरिया नहीं है, एजुकेशन में बहुत सारे एरियाज़ को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। वाई एजुकेशन इज़ अ डिसिप्लिन, कि शिक्षा एक अनुशासन क्यों है, कि एजुकेशन हैबिट ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल, शिक्षा के अपने ही सिद्धांत और अपनी ही फिलॉसफी, अपने ही प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट आपने प्रिंसिपल देखे, थ्योरीज देखी एजुकेशन के अंदर, तो वो खुद के एजुकेशन के अपने ही सिद्धांत होते हैं। रिसर्च हैव कैरिड आउट इन एजुकेशन, शिक्षा में क्या होता है, हम रिसर्च करते हैं, तो अनुसंधान किए जाते हैं एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन हैव सोशल नीड्स, शिक्षा की सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। देखिए, शिक्षा की सामाजिक आवश्यकताएं तो होती हैं क्योंकि एजुकेशन के बेस पे ही सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। सोसाइटी में जो है एजुकेशन की नीड प्रॉपर होती है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ ही उसको चलना पड़ता है, तो एजुकेशन उसको जो है समाज के अनुरूप ढालने में हेल्प करती है। एजुकेशन हैव वेल डिफाइंड फंक्शन एंड हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, शिक्षा की अच्छी तरह को परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि इसके अपने ही स्पष्ट उद्देश्य और अपने ही फंक्शंस होते हैं, अपने ही पर्पस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा टॉपिक है पर अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेचर ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, की एक अनुशासन के रूप में शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है। एजुकेशन एम्फेसाइज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, की शिक्षा आजीवन सीखने पर जोर देती है। वेयर इन टीचर्स कंटिन्यूली लर्न अलॉन्ग साइड देयर स्टूडेंट, फोस्टिंग एन एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जिसमें शिक्षक अपने छात्रों के साथ साथ विकास और वृद्धि के माहौल को बढ़ावा देते हुए लगातार सीखते हैं, है ना, कि टीचर्स का भी जो है डेवलपमेंट होता है। मैंने प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में भी बताया था कि एजुकेशन जो है सिर्फ अकेले चलने की प्रक्रिया नहीं है, एजुकेशन जो है सबको मिलकर साथ चलने की प्रक्रिया है। और जहाँ पर आप भी जो है, अगर आप टीचर बन जाते हैं तो स्टूडेंट के साथ साथ आप भी सीख रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं। एजुकेशन इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड विद क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, इट्स नॉट अ वेग कॉन्सेप्ट बट रेदर स्पेसिफिक इन इट्स एम, कि शिक्षा स्पष्ट उद्देश्यों और परियोजनाओं वाला एक विशेष क्षेत्र है। यह कोई अस्पष्ट अवधारणा नहीं है बल्कि अपने उद्देश्यों में विशिष्ट है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है एजुकेशन, ऐसा थोड़ी ना है, एक क्लियर कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। आप एजुकेशन के थ्रू ही अपने एम्स को अचीव करते हो। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज इंट्रिकेट एंड मल्टीफैक्टेड इनकम्पासिंग वेरियस एलिमेंट एंड पर्सपेक्टिव, शिक्षा का अर्थ जटिल और बहुआयामी है जिसमें विभिन्न तत्वों और दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है। It's not merely about acquiring knowledge but also about developing fundamental skill essential for teaching and enhance understanding. यह केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है बल्कि शिक्षण और समझ को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के बारे में भी है, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने के लिए, अपने टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में एजुकेशन। यहाँ सिर्फ आप नॉलेज एक्वायर नहीं करते, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हो, अपने नॉलेज को और इन्हेंस करते हो। एजुकेशन एक्सटेंड बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ द क्लासरूम, की जो एजुकेशन है ना वो केवल क्लासरूम तक ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है आप स्कूल जाते हैं, क्लासरूम में जाके बैठते हैं, वहीं सिर्फ आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, नहीं। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, मतलब एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं भी, कैसे भी, किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्लासरूम के बाहर तक फैली हुई है एजुकेशन। आप अभी जो है क्लास से तो नहीं पढ़ रहे हो ना, आप अभी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यानी कि यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, तो क्या क्लास के अंदर लिमिटेड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो? नहीं है। आप जो है एजुकेशन को बाहर से भी एक्वायर कर सकते हो, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो। Its true enhance lies in shaping individual into well-rounded beings with democratic and social values contributing to the creation of complete human beings। कि यह बिल्कुल सच बात है कि एजुकेशन जो है एक व्यक्ति को शेप देती है, एक व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, उसको सोशल वैल्यूज सिखाती है, ठीक है, एक समाज के लिए तैयार करती है ताकि व्यक्ति जो है सही तरीके से इफ़ेक्टिवली अपनी समाज के अंदर योगदान दे सके। ठीक है, हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो है संपूर्ण योगदान करने के लिए एक व्यक्ति को सभ्य व्यक्ति बनाती है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एज डिसिप्लिन,
टीचिंग हैज़ ऑलवेज बीन हेल्ड इन हाई रिगार्ड। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षक को एक प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त होता है विद अ प्रेस्टिजियस स्टेटस डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम इन इंडिया, और इसे हमेशा सम्मान के साथ रखा जाता है। देखिए, टीचर्स को हमेशा रिगार्ड मिलता है, टीचिंग को एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, टीचर्स की रिस्पेक्ट की जाती है। टीचिंग इज़ अ गुड प्रोफेशन। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि टीचिंग इज़ अ रिगार्डफुल प्रोफेशन। आपने ये सुना होगा क्योंकि टीचर्स को बहुत रिगार्ड दी जाती है, टीचिंग को एक रिस्पेक्टफुल जॉब माना जाता है। In contemporary India, numerous commission and report have emphasized the necessity of enhancing teacher education to improve teaching methods and overall learning outcome from primary to higher education level। कि समकालीन भारत में कई आयोगों और रिपोर्टों ने प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक शिक्षण विधियों और समग्र शिक्षण के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए शिक्षक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। बहुत सारे कमीशंस आए, आपने बीएड में पढ़ा होगा, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो फर्स्ट सब्जेक्ट है बीएड फर्स्ट ईयर का, उसमें कितने सारे रिपोर्ट्स आई, कितने सारे कमीशंस बने, ठीक है। तो एनसीएफ टीचर की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन के लेवल को और बढ़ाने के लिए, एक अच्छे रिजल्ट को लाने के लिए, ठीक है, लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए एजुकेशन को एज अ डिसिप्लिन माना जाता है, क्योंकि एजुकेशन का एरिया बहुत वाइड है। एजुकेशन के अंदर बहुत सारे हम चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जैसे साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, तो ये सभी क्या है एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन कहा गया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।